एक बार फिर से ओक कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज की वैलिडिटी समाप्त होने वाला है और इस एक्सटेंशन को दिए जाने से पहले, इस वैलिडिटी को दिए जाने से पहले यह बताया गया था कि ओक कनेक्ट के लिए ये आखिरी एक्सटेंशन है। वहीं पेंडिंग विड्रॉल के बारे में यह भी कहा गया है कि जब तक सभी पेंडिंग विड्रॉल को क्लियर नहीं किया जाता तब तक किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन पैकेज को एक्टिव नहीं किया जाएगा। लेकिन जो पेंडिंग विड्रॉल है वह तभी क्लियर होगा जब इकोसिस्टम प्रोफाइल का केवाईसी होगा, इकोसिस्टम प्रोफाइल का वेरिफिकेशन होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि ओक कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज की वैलिडिटी समाप्त होने के बाद क्या होगा, पेंडिंग विड्रॉल क्लियर कब होगा और इकोसिस्टम प्रोफाइल का केवाईसी कब होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंथन शर्मा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओक कनेक्ट के बारे में जो कहा गया था कि ओक कनेक्ट के लिए ये आखिरी एक्सटेंशन है, वह सच नहीं होगा। ओक कनेक्ट में अभी और कई बार एक्सटेंशन मिलने वाला है। इस बात को आप गांठ मान लीजिए, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जैसा कि बताया गया था कि जब तक पेंडिंग विड्रॉल क्लियर नहीं हो जाता है तब तक किसी तरह का सब्सक्रिप्शन पैकेज को एक्टिव नहीं किया जाएगा। किसी तरह का सब्सक्रिप्शन पैकेज लेने के लिए फाउंडर्स और यूजर को नहीं कहा जाएगा। और पेंडिंग विड्रॉल को क्लियर करने के लिए सबसे पहले इकोसिस्टम प्रोफाइल का वेरिफिकेशन करना होगा, इकोसिस्टम प्रोफाइल का केवाईसी करना होगा। क्योंकि जब तक इकोसिस्टम प्रोफाइल का केवाईसी नहीं होगा तब तक पेंडिंग विड्रॉल क्लियर नहीं होगा। यदि प्रोफाइल का केवाईसी किए बिना ही फिर से विड्रॉल दिया जाता है तो वह पहले वाली बात हो जाएगी, यानी जो भी विड्रॉल किया जाएगा वह या तो पेंडिंग में चला जाएगा या फिर प्रोसेस में रहेगा। इसलिए पेंडिंग विड्रॉल को क्लियर करने से पहले इकोसिस्टम प्रोफाइल का वेरिफिकेशन किया जाएगा, इकोसिस्टम प्रोफाइल का केवाईसी किया जाएगा और इकोसिस्टम प्रोफाइल का केवाईसी होने के बाद ही पेंडिंग विड्रॉल क्लियर होगा। वहीं इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए जिन फाउंडर्स या यूजर का विड्रॉल पेंडिंग है उनका केवाईसी पहले किया जाना चाहिए, जिससे कि उन सभी पेंडिंग विड्रॉल को जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। और इतने सारे प्रोसेस को करने में, इकोसिस्टम प्रोफाइल का केवाईसी करने में और पेंडिंग विड्रॉल को क्लियर करने में काफ़ी समय लगने वाला है। और इससे यही पता चलता है कि ओक कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज की वैलिडिटी समाप्त होने के बाद ओक कनेक्ट में और भी कई सारे एक्सटेंशन मिलने वाला है। वहीं इकोसिस्टम प्रोफाइल का केवाईसी करने के लिए 3 स्टेप को फॉलो करना होगा, जिसमें पहला स्टेप है अपने चेहरे की पहचान करवाना। यानी केवाईसी करने के लिए आपको अपना लाइव फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करना होगा। वहीं दूसरे स्टेप में आपको अपने डॉक्यूमेंट का, जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड का फ़ोटो अपलोड करना होगा। वहीं तीसरे स्टेप में आपको अपने चेहरे के साथ अपने डॉक्यूमेंट को भी सामने रखना है और दोनों का फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करना है। इस तरह से तीनों स्टेप को फॉलो करने के बाद आप अपने इकोसिस्टम प्रोफाइल का केवाईसी कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।